महत्तम समापवर्तक होता क्या है, HCF। HCF यानी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। इसके कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड। ये कितने मेथड से यूज किया जाते हैं, 2 मेथड से। कौन कौन से, एक एलसीएम मेथड और क्या, एक डिवाइड मेथड। क्या होता है, एक एलसीएम मेथड एंड डिवाइड मेथड। चलिए दोनों से यूज करके आपको दिखा दिया जाएगा। चलिए इसमें पहले तो ये जानकारी लेना जरूरी है कि इसमें कितने डिजिट आते हैं। इसमें एक नंबर का एचसीएफ नहीं निकाला जाता है। एक नंबर का अगर एचसीएफ निकाला जाएगा तो वो उसका उतना ही आंसर हो जाता है। इस वजह से इसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इससे भी अधिक नंबर को क्या कर दिया जाता है, एचसीएफ फाइंड किया जाता है। अब एचसीएफ होता क्या है, पहले मेथड से हम लोग देखेंगे। पहले मेथड से क्या देखेंगे, पहले हम एलसीएम मेथड से देखेंगे। किससे, एलसीएम मेथड से। अब सबसे पहले हमको एलसीएम मेथड से देखना है तो इसमें कोई क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन में जैसे क्या होता है, मान लीजिए एक 7 ले लेते हैं और एक कितना ले लिया जाए 21। ये 2 क्वेश्चन देखिए, 2 है ना। अब हम बताएं अभी कि इसका क्या होता है कि 2 नंबर्स लिए जाते हैं, मतलब 2 नंबर ले लिए गए, इसमें 2 नंबर्स लिए गए, 2 नंबर्स के साथ इसका क्या होगा, एचसीएफ फाइंड किया जाएगा। चलिए इसका एचसीएफ का आंसर कितना आएगा वो देखा जाता है। तो सबसे पहले हम बताएं कि एलसीएम। अब एलसीएम है तो, लेकिन ये नहीं कि दोनों को साथ में करना है। ये क्या होगा कि इसका एलसीएम अलग निकाला जाएगा और इसका एलसीएम अलग। अभी आप लोग एलसीएम पढ़ चुके। अब एलसीएम मेथड से इसको निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो चलिए निकाला जाए अलग अलग दोनों का एलसीएम। ये देखिए 7 है। 7 सबसे पहले देखते हैं हम, कंडीशन की बात होती है 3 से ये क्रॉप हो जाएगा, नहीं क्रॉप होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है, 3 के बाद किस में आता है, 7 में आता है। तो 7 वन जा 7 कितना होगा, 7 वन जा 7, ये क्रॉप हो गया। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आएगा हमारा 21 हमारा आता है। तो 21 में हमारा कितना है, लास्ट में कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो हम 1 को सबसे पहले देखते हैं किसमें आता है। तो 1 आता है किसमें है, एक 7 में, एक कितना आता है 3 में। तो सबसे पहले 3 से लेंगे क्योंकि छोटा है वो। हम बोले थे लोवेस्ट से हम लोग लेते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी लोवेस्ट से लेते हैं। तो लोवेस्ट मतलब छोटा, तो छोटा हमारा क्या है 3 है। 3 से इसको क्रॉप करेंगे कितनी बार जाएगा, 7। अभी देखा गया 7 किससे क्रॉप होता है, 7 से, कंफर्म। नेक्स्ट अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका आंसर फाइंड करना है हमको। अब क्या करना है, इसका आंसर, कि इसका आंसर कितना आया है। चलिए देखिए 7 में क्या क्या आया है, 7 के इक्वल लिखा जाएगा, इस 1 को भी लिया जाएगा और इसको भी लिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 × 7, कंफर्म। अब उसके बाद क्या होता है 21 है। 21 का क्या क्या है, 1 × 7 × 3। अब इतना हो गया। अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर हमारा सेम मैच कर रहा है। तो सेम मैच देखिए, ये 1 कर रहा है और एक क्या कर रहा है 7। एक 1 कर रहा है और एक क्या कर रहा है 7। और ये 3 केवल 1 में है और दूसरे में नहीं है। अब इसका हमको आंसर फाइंड करना है। तो ये लिखेंगे क्या, इक्वल करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका एक 1 लेंगे, इसका एक 7, कितना लेंगे 1 × 7। अब इक्वल में आंसर क्या आएगा 7, मतलब एचसीएफ इक्वल कितना आएगा 7। अब ये देखिए ये तो हो गया किसके मेथड से, आपके एलसीएम मेथड से। अब इसी मेथड को हमको चेंज करना है। क्या करना है, डिवाइड मेथड से। किससे देखना है हम लोगों को, डिवाइड मेथड से। तो डिवाइड मेथड, ठीक है। अब डिवाइड मेथड से किया जाएगा कि हमारा कितना था 21 एंड 7। अब डिवाइड मेथड में हम ये ध्यान देंगे कि इसमें से जो सबसे छोटा होगा उसको हम क्या करते हैं, उसी नंबर से डिवाइड देते हैं। जो इससे बड़ा होगा उसमें क्या होता है कि जो क्या, देखिए ये सबसे स्मॉलेस्ट है और ये क्या है बिगेस्ट है इससे। तो स्मॉलेस्ट से हम डिवाइड करेंगे किसमें, इसमें। तो चलिए डिवाइड किया जाए। डिवाइड किया कैसे जाएगा, देखिए 7 है 21, ये हो गया, ठीक। अब हम 7 का मल्टीप्लाई ऐसा करेंगे कि 21 हो जाए या फिर 21 से कम। 21 से एक भी अधिक नहीं होना चाहिए। 7 का इसमें डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 7 3 जा 21। मतलब कि इस नंबर को जो नंबर क्रॉप कर देगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये क्रॉप कर दिया पूरा। कौन क्रॉप किया, ये 7। कौन किया, ये 7। कौन नंबर क्रॉप किया इसको, ये 7। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका 7। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग अभी एलसीएम मेथड से किए थे तब पर भी हमारा क्या आया था 7। और डिवाइड मेथड से अभी किए हैं उसमें भी क्या आया है 7 आया है, ये कंफर्म। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि एक डिजिट और बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं, एक डिजिट और बढ़ा लेते हैं। चलिए देख लिया जाए।
चलिए एक डिजिट और बढ़ाएंगे हम लोग, क्या बढ़ाएंगे, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 18, यहाँ पे कितना 21, ये हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए, इसको डिवाइड मेथड से सबसे पहले किया जाएगा, उसके बाद में ये एलसीएम मेथड से। चलिए डिवाइड मेथड से किया जाए, ये क्या होगा, सबसे छोटा क्या है, ये है, ठीक। तो सबसे छोटे से हमको क्या करना है, डिवाइड। अब इसमें से चाहे इसको नंबर को चाहे इसको नंबर, किसी नंबर को ले लिया जाए। चलिए इस नंबर को ले लेते हैं, इस नंबर को लेकर डिवाइड करते हैं अब, ठीक है। अब इस नंबर को डिवाइड करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम ये अभी बताए थे कि इस नंबर को ऐसा डिवाइड करना है कि इससे अधिक ना होने पाए, कम रहे या फिर लेबल हो जाए, वो चलेगा। तो चलिए 4 का टेबल हम पढ़ेंगे कितनी बार, 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 16। इसमें से कितना रिमाइंडर बच गया 2। अब ये ध्यान दीजिए कि जो रिमाइंडर बचेगा, बचे हुए जो बचा हुआ नंबर आपका है, जो एक डिजिट अभी बचा हुआ है, उसी नंबर को हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। अब इसको यहाँ पे हम लोग लाएंगे, यहाँ पे 21 रखेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, जो आपका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर से ही किस में डिवाइड दिया जाएगा, इस 21 में, जो आपका बचा है पहले का डिजिट। अब इसमें डिवाइड देंगे, कितनी बार दे सकते हैं, 2 1 जा 2, ये क्रॉप हुआ, ये कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा कि नहीं। अब देखिए अभी हम बोले थे कि रिमाइंडर अगर बचेगा तो उसमें डिवाइड देंगे। अब ये भी नंबर ले चुके हैं हम, ये भी और ये भी, ये सब हो चुके हैं। अब कोई नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा क्या रिमाइंडर बचा है। अब ध्यान दीजिए, अगर रिमाइंडर बचता है तो इसके पहले जो डिजिट इसको डिवाइड किया है उसको क्या करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे हम, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब 2 बार में कितना आएगा, 2, मतलब क्रॉप हो गया। लास्ट वाला नंबर कौन का क्रॉप किया आपका, 1, यानी इसका कितना आंसर आएगा 1, कंफर्म। चलिए एलसीएम मेथड में अभी बताया गया था कि सबका क्या करना है, अलग अलग एलसीएम निकालना है। चलिए ये अलग अलग, सबसे पहले इसका निकाल लिया जाए, 4 का निकालेंगे कितना से, 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, कंफर्म। नेक्स्ट आता है 2 से इसको करेंगे, 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा, फिर 3 1 जा 3। अब इसको करेंगे, 3 से करेंगे 7 आएगा, 7 से करेंगे 1, कंफर्म। अब सबका हम देखते हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, क्रॉप ये, ठीक है। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं, लेकिन क्रॉप हो जाएंगे ये भी। अब इसमें 3, इसमें 3 नहीं है, क्रॉप। इसमें 7, इसमें 7 नहीं है, क्रॉप। इसमें 3 है, ये क्रॉप, क्योंकि अकेले है। इसमें 3, ये भी ज्यादा हो रहा है। और लास्ट में बचा क्या है, सब में 1 बचा है कि नहीं, यही एक क्या हो जाएगा आपका 1 आंसर, कंफर्म हुआ। यही 1 क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसमें जो भी आपको फॉल्ट लगे वो आप लोग कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो भी इसमें डाउट होगा उसमें आप कमेंट में कर दीजिएगा, उसको फिर से रिवीजन कर दिया जाएगा।